ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य में से 5वें अध्याय की कथा सुनाएंगे और उम्मीद रखते हैं कि आप इस कथा को अवश्य सुनेंगे। कल हमने सुना था कि जो लोग मनुष्य कोई भी हो प्रयागराज में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करेगा, पितरों का श्राद्ध करेगा, वहाँ के दर्शन करेगा, स्नान करेगा, तो वह भगवान का स्वरूप हो जाएगा। अब आज आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। राजा पृथु ने कहा, मुने, आपने कार्तिक मास के स्नान का महान फल बतलाया। अब उसमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए, साथ ही उनकी उद्यापन विधि को भी ठीक ठीक बताइए। नारद जी बोले, राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है, अर्थात तुम सब जानते हो, फिर भी तुम पूछते हो। इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करें। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रहे तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव से बाहर जाए और नैऋत्य कोण की ओर जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात हो तो दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा ले और भूमि को तिनके से ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से अच्छे से ढक ले। शौच के समय मुख से कोई बात न करे, यत्न पूर्वक मुंह रखे, मुंह को बंद रखे, न तो थूके और न मुंह से ऊपर को सांस ही खींचे। मल त्याग के पश्चात गुदा भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोए जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। फिर 1 बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। यह गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताई गई है। ब्रह्मचारी के लिए इसे दुगुना, वानप्रस्थ के लिए तिगुना और सन्यासी के लिए चौगुना करने का इसका विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधे शौच मिट्टी लगाकर धोएं का नियम बताया गया है। रास्ते चलने वाले व्यक्ति के लिए उसे भी आधे शौच का विधान है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं यानी मंत्र आदि सब नष्ट हो जाते हैं, फल देने वाले नहीं होते। जो अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए प्रयत्न पूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 उंगली की लकड़ी लेकर दातुन करे। दातुन करने के लिए पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करे, आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशुवशूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधा च त्वयं नो देहि वनस्पति। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशुधन, ब्रह्म ज्ञान और स्मरण शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दांतों से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार तथा चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी की दातुन करना मना है। उन दिनों जल से 12 कुल्ले करके
मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष कपास, सिंधुवार, ब्रह्म वृक्ष, पलाश, बरगद, अरंड, रैंड और दुर्गंध युक्त वृक्षों की लकड़ी को दांतों के लिए काम में नहीं लेना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति परायण एवं प्रसन्न चित्त होकर चंदन, फूल और तांबुल आदि पूजा की सामग्री ले भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां भगवान को पृथक पृथक पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करें तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करें। ताल, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबुल आदि के द्वारा सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं वे साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। कलयुग में किए हुए यज्ञ, दान तथा तप भक्ति से युक्त होने पर भी सद्गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर आप कहाँ निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, मैं तो वैकुंठ में निवास करता हूँ और न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वहीं पर मैं रहता हूँ। शिरीष, शिरस, उत्तम, धतूरा, गिरिजा, मालुतुंगी, मल्लिका, मालती, सेमर, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवां, कुंद, शिरस, जूही, मालती और केकड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष तुलसी दल से गणेश का, दुर्वा दल से दुर्गा का तथा अगस्त के पुष्पों से सूर्य देव का पूजन ना करे। इस प्रकार पूजा विधि पूर्वक करके देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देवा परिपूर्ण तदस्तु मे। देवेश्वर, देव मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र विधि तथा भक्ति की कमी रह गई हो वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। भक्तजनों, दंडवत प्रणाम पुरुषों को करना चाहिए, स्त्रियों को खाली घुटने टेककर प्रणाम करना चाहिए। गायन आदि समाप्त करे। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु अथवा शिव की भली भांति पूजा करते हैं वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और महात्म्य की कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।